कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। उमा देवी जी, इको गार्डन में शिक्षा मित्रों को धरना प्रदर्शन करते हुए आज 234 दिन हो गए हैं और नेशनल वॉच शुरू से शिक्षा मित्रों के धरना प्रदर्शन को दिखा रहा है। रोज़ ही तकरीबन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब आपसे हमारी बात नहीं होती। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ इस प्रकार के चैनल भी हैं जो मोदी जी की फ़ोटो आपके साथ लगा के, शिक्षा मित्रों के साथ लगा के रोज़ सुबह सुबह चला देते हैं, आज खुशखबरी आ गई, आज खुशखबरी आ गई। वो तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लेकर के बहुत सारी बातें कर रहे थे कि पीएमओ से शिक्षा मित्रों को बुलावा आ गया और अब धरना करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री तो कल पहले जालंधर में थे, उसके बाद गुरदासपुर में थे, पूरा दिन तो उनका पंजाब दौरे में था। इस प्रकार से भ्रामक खबरें चला करके कितना शिक्षा मित्रों का इससे नुकसान हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी विडम्बना, मैं मीडिया बंधु से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस तरह का कोई खबर न चलाएं। जो सच है, सच हकीकत दिखाइए। आप सच दिखाने के लिए ही एक प्रतीक है जी। और आपका आशीर्वाद मायने रखता है पूरे दुनिया के लोगों के लिए। मीडिया बंधुओं में ही वो ताकत होती है कि जब किसी चीज़ पे कोई अपना दिमाग दूसरे तरीके से ले जाता है तो मीडिया बंधु उसको उजागर करके सामने सच रख देते हैं। तो जितने भी भाई इस तरह से काम कर रहे हैं उनसे गुजारिश है, कृपया मेरी फ़ोटो लगा करके आप ऐसा कोई खबर न चलाइए जिससे कि सारे भाई बंधु आहत हों, दुखी हों और उसका खामियाजा शिक्षा मित्र परिवार को भरना पड़े। रही बात, सच मैं स्वयं बोलती हूँ। मीडिया बंधु जितने आते हैं उनके सामने मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि मेरी बात शासन तक जाए। मैं रोज़ इको गार्डन में जो दीपक, जो अलख, जो आवाज़ देती हूँ वो 1,72,000 परिवार के लिए आवाज़ देती हूँ कि शासन अपनी चुप्पी तोड़ दे, अपने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र याद रख ले और हमारी मांगों को पूरा कर दे। जो बार बार विकल्प के नाम पे लोग आश्वासन दे रहे थे वह कोरा आश्वासन देना बंद कर दें, क्योंकि इको गार्डन में जो तपस्या मैंने शुरू की, शायद ईश्वर उन सभी गुनहगारों को कभी नहीं माफ़ करेंगे जो लोग आज भी अंधभक्ति और या यूँ कह लें कि अपने लालच में, क्योंकि डर तो तुम्हें वाकई सीबीआई का सता रहा है, इसमें दो राय नहीं है। क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि कल भी वही चीज़ तुम्हें मिली, आज भी वही चीज़ मिले? अरे कम से कम कुछ अच्छा कर लो, कुछ अच्छा ले लो, ना किसी का कष्ट दो, ना किसी को कुछ अपने मुंह से भला बुरा कहो। जी, ये खाली व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के नेता बने हुए हैं, जबकि यहाँ ज़मीन पर आकर के उनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए। वो सब कुछ नहीं, केवल सोशल मीडिया पे फ़ोटोबाजी हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ उन चाटुकार नेताओं को कहूँगी, अभी तक जितने निकल के आए सब फितरत लेके आए कि पैसा हमको कमाना है। उनको मौत की जो लाशें थी ना, लाशों की जो ये कफन लिपटे थे, उस कफन से ये राजनीति करने लगे। ये दूसरे को कहते थे कि उमा देवी तो राजनीति कर रही है। अरे बेवकूफ़ हो, उठा के आज भी अगर चश्मा लगाए तो हटा के और देख लो कि उमा देवी कितनी राजनीति कर रही है। उमा देवी तो आपके सच के दीपक को जलाई, जो आज पूरा विश्व समर्पित हो गया। अधिवक्ता समाज, किन्नर परिवार, दिव्यांग बच्चे, 20 लाख संविदा कर्मचारी, अब तो मेंस रेलवे जी। और जितने नारी संगठन थे और पूरे विश्व से हमको समर्थन मिला। आपको क्या चाहिए इससे ज़्यादा? सच नियम पूर्वक ही तो आप लेके चल पाओगे। जी। नियम से हट के कोई व्यक्ति आज तक विजयश्री नहीं पाया है। और मैंने जो दीपक जलाया, नियम संगत, तर्क संगत, और जो लोग हमसे कह रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट निराधार है, मैंने उन्हें पकड़ के दिखाया कि आपकी गवर्नमेंट आधारहीन हो चुकी है। निराधार उसको कहेंगे जिनका कोई आधार स्तंभ नहीं था, लेकिन आपकी गवर्नमेंट आधारहीन हो चुकी है। जो गवर्नमेंट स्वयं संकल्प पत्र, घोषणा पत्र बनाती हो और अपने वादे भूल जाती हो। आप अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं, ना कि हम अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं। हमें जो दीपक जलाना था, हमने वो दीपक इको गार्डन से जलाया और पूरे विश्व को एहसास कराया कि हम अयोग्य नहीं थे। हमें अयोग्य का पैमाना मापने के लिए जिस महानुभव को लगाया गया था, उन्होंने स्वयं जनता के दर्द को नहीं समझा, क्योंकि मानवीय संवेदना भी हीन कर दिया इन लोगों ने। हमारे घरों में लाशों का तांडव खेल शुरू था और ये उन खेलों से मजे ले रहे थे। जी, उमा देवी जी, ऐसे नेताओं की बात करते हुए एक बात और आती है कि नेशनल वॉच खुद गवाह है, हम लोग गवाह हैं यहाँ पर कि आप विधानसभा में गईं,
डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने आपको बुलाया, आपने अनुसूची 9 की आपने मांग करी। अब जैसे जैसे अनुसूची 9 की मांग आगे हो गई और उसके बाद हाई पावर कमेटी का गठन हुआ, धरने को दिन बीतने लगे, तो अब ये नेता उस मांग को भी अपना बता रहे हैं कि नहीं, वो ये मांग मैंने मानी थी और वो ऐसे हो गया वैसे हो गया, पीएमओ के पास दुनिया भर की भ्रांतियां चल रही हैं। देखिए, जिस समय हाई पावर कमेटी का गठन हुआ था, जब सुहागिन बहनें विधवा बनी जी और एक निर्णायक मोड़ आया, तब भी इन चाटुकारों ने पीछा नहीं छोड़ा। ये चाटुकार जाके कुर्सी में जैसे इनके बाप की बपौती रखी वहाँ ऐसे बैठी थे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये रहा कि ये विसंगति स्वयं पैदा करते हैं। इन्हें जब किसी चीज़ की सच्चाई नहीं पता होती है, फिर भी इनको नेतागिरी करनी है, इनको खून पीना है शिक्षा मित्र भाई बहन का, और ये खून पीते रहेंगे। इन सब मामलों में ये दुर्भाग्यवश था। वो दुर्भाग्य इनका इतना पीछा किया कि ये आज भी उस सदमे से बाहर उन भाई बहनों को नहीं आने दे रहे हैं जो भाई बहन वाकई सच्चे हैं। ये तो खुद गद्दार हैं, ये तो अपनी गद्दारी को छिपाने के लिए लोगों के लिए दौड़ रहे हैं, दिखावे में दौड़ रहे हैं। आप उदाहरण उठा के देखिए, पीएमओ कार्यालय से चाहे फोन हो, चाहे इन लोगों के घरों में सीधे सीधे प्रधानमंत्री फोन कर देते हैं, चाहे जितने सांसद और विधायक हैं इनको सीधे सीधे चिट्ठी लिख के देते हैं, फोन करके बुला लेते हैं, क्योंकि ना सांसद और विधायकों के पास काम है, खाली काम एक है, खाली शिक्षा मित्र के जितने चाटुकार नेता हैं गद्दार, उनको बुला लो और उनके लिए कुछ कर दो। अरे जो आज मैं उन विधायकों और उन सांसदों से भी कहूँगी कि यदि आपको ईमानदारी देखनी हो तो उतरिए इको गार्डन में, सच ढूंढिए। ऐसा नहीं है शिक्षा मित्रों ने ही आपको सर पे ताज लगवाया था, पुनः ढूंढेंगे मिलेगा, लेकिन नहीं ढूंढने के बाद तो मिलेगा नहीं। ये तो मान के चलिए मैं उतरी हूँ मैदान में, आवाज़ लगाई हूँ, और जहाँ आप मांगेंगे वोट वहाँ मैं करूँगी आपका विरोध, क्योंकि मैं तपस्या कर रही हूँ खुद अपना पैसा लगा के। मैं किसी से चोरी नहीं करने गई थी, लुटेरीगिरी नहीं करने गई थी, किसी से मैंने मांगा नहीं है, लेकिन मैं अपना लगाती हूँ और लड़ाई को लड़ती हूँ। जी, अनुसूची 9 को लेकर के पीएम मोदी और सीएम योगी से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं आज भी अनुनय भी नहीं करूँगी कि आज आपके पास समय तो नहीं है, आपका दिया हुआ सारा समय समाप्त हो चुका है। ये तो हम लोगों की एक ऐसी ईश्वरी ने ताकत दी है कि एक ऐसा जज्बात, जुनून कि हमारे साथ लाख लोग गुनाह कर ले, लेकिन फिर भी हम अपने से दया दृष्टि ही रखते हैं कि ठीक है, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियों पे गलतियों को करते रहना, ये नासमझी नहीं, एकदम दूसरे रास्ते को अंजाम देना, ये गलती बीजेपी सरकार ने की है जी। मात्र हम लोग भी जैसे वो हमारा इंतजार किए, हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव नज़दीक आ चुका है। आप पहुँचिए घरों में ना, पहुँचिए, जनता आपको एहसास करा देगी कि वो जनता जिसके बच्चों को, वो किसान बाप के बेटे बेटियां हैं जो शिक्षा मित्र परिवार में लगे हुए हैं, जरा उनके दरवाजे पे जाके और वोट मांग के आप देखिएगा जी। 1,72,000 शिक्षा मित्रों से क्या अपील करेंगी, जबकि बहुत जगह पर मानदेय मिलने में बहुत दिक्कत है, शिक्षा मित्र अपना सम्मान गंवा चुके हैं, धरने को लगातार दिन बीतते चले जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव बिल्कुल पास में है, शिक्षा मित्रों से क्या अपील करेंगी? आप परेशान ना होइए, मैं खड़ी हूँ मैदान में, विजयश्री नजदीक है, ये भी बताऊंगी आपको, आश्वासन इसलिए दे रही हूँ कि इनको छोड़ूंगी नहीं मैं इस तरह से, इसलिए क्योंकि ये जैसा ही मांगेंगे वोट मैं इनका भरपूर करूंगी विरोध, क्योंकि मैंने एक सच्ची तपस्या की है इको गार्डन से, मैंने आवाज़ उठाई है, वो आवाज़ पूरे विश्व के लोगों ने सुना, उस दर्द को पूरे विश्व के लोगों ने बांटना शुरू किया। आज हमारा आपका सौभाग्य है जो पूरे विश्व ने सच की लड़ाई को देखा और समर्पित होकर के एक बेटी का मान सम्मान बचाने के लिए आकर के खड़े हो गए सभी लोग। ये गौरव है, ये संस्कृति है भारत देश की कि जहां बेटियों को लोग गौरव देते, और बीजेपी सरकार स्वयं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दी, वो भूली, संकल्प पत्र लिखी वो भूली, मंच पटल पे वादे किए वो भूले, गलियों में घूम करके झूठे आश्वासन दिए वो भूले, हाई पावर कमेटी का निर्णायक मोड़ वो भी बीजेपी भूली। तो बीजेपी ने याद क्या किया? केवल शोषण, चाहे जैसे जो भी हो, जैसा भी फंडा लगे शोषण कर लो, शोषण के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं इस इको गार्डन से तपस्या कर रही हूँ, मैंने सच की आवाज़ उठाई थी और बीजेपी सरकार ने उसको भी अनसुना अनदेखा किया है अपने स्वार्थ में, अपने लालच में, और आज जिन गद्दार चाटुकारों को बाहर मुहैया करा रही है वो भी मैं होने नहीं दूंगी। मैं खुल के विरोध करूंगी, उतरूंगी मैदान में, और उन सभी गद्दार नेताओं को एक नसीहत कि अब नहीं वक्त है तुम्हारे पास, तुम अब लूट नहीं पाओगे, उमा देवी अकेले ही काफ़ी है तुम्हारे लिए, घबराओ मत, मिल जाने दो मंजिल, निकलूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में, तब तुम्हें एहसास कराऊंगी कि उमा देवी की ताकत क्या थी, उमा देवी क्यों सच की लड़ाई लड़ रही थी, उमा देवी न राजनीति कर रही थी, न चंदा चोरी की अंदर से कोई दिमाग में था,
तुम्हारे सच के दीपक को उमा देवी ने जला के पूरे ऐसे दीपक से रोशनी दी जो पूरा विश्व सारथी बना, पूरा विश्व गवाह बना और पूरे विश्व के स्नेह और प्यार से इस मंजिल को मैं जीत के लेके जाऊंगी। सभी समर्थन भेजे गए भाई बंधुओं को आभार, मीडिया, एलआईयू, प्रशासनिक सभी को आभार भेजते हुए और गद्दार नेताओं को कि कमीनापन बंद कर दो और अपने भाई बहनों के लिए मौत न चुनिए, तैयार रहिए। मैं खड़ी हूँ मैदान में आपके लिए, विजय श्री लेके लौटूंगी। इंतजार करिए, जब जरूरत मुझे आ गई है बुलाऊंगी। सभी लोग डट के 172 खड़ा होइएगा, विजय श्री लेके घर चलेंगे। इसी के साथ अपने बाड़ी को विराम दूंगी।